हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आगे ट्यूएम चैनल पे। आज की हम बात करेंगे एनबीएस के रिजल्ट डेट के बारे में। कट ऑफ क्या रहने वाला है, ऑल सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, यहाँ पे ऐसे सब के बारे में बात करूंगा। कैंडिडेट डेटाबेस के आधार पर हम बताएंगे हम चीजों को। कई बच्चों का कमेंट आया, सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, यूआर पे सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इंटरव्यू की तैयारी करें या नहीं करें। ठीक है, तो सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ, तो वीडियो कंप्लीट देखना। मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वैकेंसी के बारे में अपडेट देता हूँ। वैकेंसी क्या है यहाँ पे, तो वैकेंसी आप देख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश की यहाँ पे वैकेंसी देख लीजिए। टोटल मैंने इंग्लिश में आपकी वैकेंसी 144 आपकी वैकेंसीज इंग्लिश में। अब जितनी वैकेंसी बता देता हूँ मैं, जितनी आपकी वैकेंसीज है उतना कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करती है। जैसे 44 वैकेंसी आप सोचे कि 44 को सिलेक्ट करेगी फिर वो इंटरव्यू में जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक पिछले लास्ट ईयर में देखने को मिला था यहाँ पे वैकेंसी का 3 से 4 गुना यहाँ पे कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ही फिर आपका इंटरव्यू का प्रोसेस रहता है। अगर हम 144 का 3 से 4 यहाँ पे टाइम्स मानेंगे तो आप सोचिएगा कितने ज्यादा कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट करेगी। यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, हिंदी सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स सब्जेक्ट के लिए, साइंस के लिए और सोशल स्टडीज के लिए। सबसे कम यहाँ पे वैकेंसी साइंस के लिए है, उसके बाद सोशल स्टडीज में सबसे ज्यादा मैथ्स में है, और उसके बाद हिंदी इंग्लिश में आपकी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये तो हो गया आपके वैकेंसी की बात, आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं सर यहाँ पे जो जीए है, आईसीटी है, टी है, रीजनिंग, इसमें कितने बच्चों के कितने मार्क्स बन रहे हैं 40 में से। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों का, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं बच्चों के यहाँ पे, तो टेंशन यहाँ पे रहता है। तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे चीजों को, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आएगी। ठीक है, जीए में बात करो तो जीए में अधिकतर बच्चों ने, अगर बात करो मैं जैसे पेपर बताया मेरे को, बच्चों ने 4 से 5 चाहे गूगल फॉर्म्स के आधार पर, चाहे कम्युनिटी टैब के आधार पर पोल किया, उसके आधार पर बच्चों ने बोला जीए का पेपर हार्ड आया। यहाँ पे करंट अफेयर वाले जीके नॉलेज काफी ज्यादा हार्ड पूछा गया। 4 से 5 हम मानेंगे यहाँ पे, 4 से 5 यहाँ पे बच्चों ने किए हैं। आईसीटी की बात करें, कंप्यूटर का यहाँ पे रहता है, अगर हम 6 क्वेश्चन मानेंगे, यहाँ पे कोई बच्चे होंगे जो 7 या 8 किए होंगे, लेकिन एवरेज बच्चों की बोल रहा हूँ मैं 6 यहाँ पे मिनिमम है जो करे हैं 6 क्वेश्चन तक। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करो, टीचिंग एप्टीट्यूड में 5 से 6 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में देखने को मिले हैं। रीजनिंग की बात करो, रीजनिंग में यहाँ पे 5 से 6 इसको भी देखने को मिले हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो एवरेज बच्चों के हैं, इसमें जो अगर बात करूं टोटल 40 में से 18 से 20 नंबर अधिकतर कैंडिडेट को मेरे को गूगल फॉर्म में देखने को मिला है। चाहे गूगल फॉर्म में देखने को मिले हैं, आपने खुद कमेंट्स किया है, 40 में से 18-20 यहाँ पे देखने को मिले हैं। और यहाँ तक कि मैंने कम्युनिटी में पोल भी करवाया था, वहां तक कि 40 में से यह बात करूं मैं 70% अगर 18 से 20 तक के बीच लोगों का था, और 20% अगर हम कहें अगर, तो वो चीज आपको मिलेगा यहाँ पे 25 के बीच या 23 के बीच आपको आंकड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वो कितना सही होता है कितना एक्चुअल है वो तो हम आगे बताएंगे, लेकिन 18 से 20 तक हम मानेंगे एवरेज बच्चों के लिए। 40 में से 18 से 20 नंबर। कई बच्चों के क्वेश्चन रहता है सर क्वालिफाइंग नेचर का क्या रहने वाला है। क्वालिफाइंग नेचर का आपका रीजनल लैंग्वेज का जो पेपर है वो लेने वाला है, जो 30 में से रहता है, उसमें आपका यहाँ पे 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आपके आगे कॉपी चेक हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। मतलब 40% का मतलब हुआ कि आपके 10-10 नंबर के 3 पेपर है, तो इसका मतलब आपके 4-4 नंबर आपके हर विषय में आने चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई। मतलब आपका कट ऑफ 120 में से आपका बनने वाला है। लास्ट 135 में से बना था, अगर मैं गलत नहीं हूं शायद। अगर गलत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम मैथ्स का कट ऑफ देख लेते हैं। मैथ्स का सर कट ऑफ बता दीजिए। मैथ्स का देख लीजिए, मैं ये बताता हूँ 40 में से एवरेज बच्चों को मैंने 20 या 18 नंबर तक यहाँ मैंने माने हैं। ठीक है, ये देखिए 20 से 18 मार्क्स तक मैंने माने हैं। अगर आप मान रहे हैं 22-23 तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो एक्चुअल कट ऑफ मेरे को लग रहा है वो इतना ही लग रहा है, क्योंकि देख लीजिए यूआर के 84। अगर मैथ्स के, अगर मैं 80 नंबर के पेपर की बात करूं तो मैं 80 नंबर के पेपर में से अगर मैथ्स जो बच्चे, जो कैंडिडेट बच्चों को कोचिंग देते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी लेवल में पेपर पूछा गया है। इतना भी हार्ड पेपर नहीं था, मोटे लेवल का पेपर कह सकते हैं कि बच्चों के 65 से 68 के बीच आंसर की देखने के बाद इजिली आ रहे हैं यहाँ पे। तो यूआर कट ऑफ बोल रहा हूं मैं 65-60 आप जोड़ेंगे, 20 मार्क्स 80 मार्क्स देते हैं, तो आप 84 करीबन आप मान के चलिए। 84 से कम नहीं हो सकता, 84 से एक दो नंबर आप ज्यादा मान लीजिएगा, लेकिन कम, बहुत ही कम चांस है कम इससे हो जाए, लेकिन 84 यूआर का यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि मैथ्स की वैकेंसी आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है मैथ्स में देखने को मिलेगा। कॉम्पिटिशन मैथ्स वालों को ज्यादा देखने को मिलेगा। ओबीसी का 78 से 20, 78-80 की भी देखने को मिल सकता है। एससी का 72 से 74 की भी, एसटी का 68-70 की भी देखने की उम्मीद है। पूरा ये ध्यान रखें, टफ यहाँ फाइट आपका होने वाला है। चलिए, ये तो बात हो गया। अब बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश का सर क्या रहने वाला है, इंग्लिश का देख लीजिए यहाँ पे फ्रेंड्स। आपका यहाँ पे वही मैंने 20 से 18 के बीच यहाँ पे मार्क्स माने हैं हर विषय में। यहाँ पे चीजें ध्यान रखिएगा। आप देखो इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश का पेपर जो इतना भी हार्ड नहीं आया और ना इतना इजी आया है। ठीक है, पेपर का लेवल हम मॉडरेट कहेंगे, थोड़ा सा लेंदी, बच्चों ने कहा लेंदी थोड़ा सा देखने को मिला है यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है लेंदी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर की देखने के बाद 65 के बीच में काफी ज्यादा बच्चों के नंबर 65। जी हाँ, अगर आप इंग्लिश की टीचिंग करते हैं, टीचिंग कराते हैं आप, ठीक है, तो 65 तक यहाँ पे देखने को मिले हैं। 65 में अगर आप यहाँ 20 मार्क्स से ऐड कर लेंगे, ऐसे 1-2 नंबर आपका 2-3 नंबर कम हो रहे हैं अगर आप यूआर कैटेगरी में,
तो कहीं ना कहीं आपका यूआर में 84 प्लस सेव स्कोर रहने वाला है। जी हाँ, 84 सेव स्कोर रहने वाला है। इससे 1 या 2 नंबर आप प्लस या -2 कर सकते हैं, +2 या प्लस- आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, ओबीसी 78 80 भी रहने की उम्मीद है, एससी का 75, एसटी का 70, क्योंकि मैंने बताया इंग्लिश की वैकेंसी भी अभी अच्छी खासी वैकेंसी है इंग्लिश में भी, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके यूआर के बोलो, अगर आपके यूआर में 82 नंबर भी अगर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है, आप तैयारी कर सकते हैं इंटरव्यू की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे हिंदी का पेपर लाजवाब, बच्चों ने बोला 20 में से हमने यहाँ पे 40 में से हमने 20 या 18 का एवरेज में ही माना गया है। यूआर की कट ऑफ की बात तो इंग्लिश हिंदी का जो पेपर है, हिंदी का पेपर काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिला है। जो हिंदी टीचर है, जो हिंदी भाई बहन हमारे जो टीचर है, उन्होंने काफी अच्छा पेपर किया है हिंदी का। यहाँ पे बच्चों के यहाँ पे जो अगर बात को 80 में से यहाँ पे अच्छे अटेम्प्ट यहाँ देखने को मिले, 72 तक देखने को मिले। लेकिन अगर आंसर की देखने के बारे में बात करें तो 68 या 70 के बीच काफी ज्यादा यहाँ पे आंकड़े देखने को मिले हैं। अगर आपके यूआर कैंडिडेट में, यूआर कैटेगरी में 88 प्लस अगर मार्क्स आ रहे हैं, जी हाँ 88 प्लस, इसमें आप +2 या प्लस- अपने हिसाब से कर लीजिएगा, +2 प्लस- कर लीजिएगा। क्योंकि हिंदी में आपकी अगर वैकेंसी की बात करूं मैं, हिंदी में आपकी वैकेंसी 147 वैकेंसी, इंग्लिश के बाद दूसरी सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी हिंदी की है। तो इसमें कहीं ना कहीं इतना लग रहा है कि आपका यूआर में कहीं ना कहीं चांस है कि अगर 86 मार्क्स भी अगर यूआर में आपके आ जाते हैं +2 प्लस- करने के बाद, यूआर कैंडिडेट आप इंटरव्यू की तैयारी लग जाएगा। क्योंकि हिंदी का पेपर काफी अच्छा मिला है, कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलेगा, पेपर का लेवल अच्छा था। यहाँ पे ओबीसी का 82 के बीच रह सकता है, यहाँ पे 82 से, एससी का 70 के बीच, एसटी का 72 के बीच इतना रह सकता है। इससे नीचे बहुत कम चांस है आपका जाए, लेकिन फिर भी आप अगर इतने इसके अराउंड अगर मार्क्स आ रहे हैं, ये डाटा दिखाने का मतलब ये है कि अगर आपके इतने अगर बॉर्डर पे आ रहे हैं तो ये मत समझिए कि मेरा नहीं हो पाएगा। इतने अगर आ रहे हैं, 1-2 नंबर आपके कम है, 2-3 नंबर आपके कम है, तो प्लीज इंटरव्यू में जुड़ जाइए, क्योंकि ये दिखाने का मतलब है कि ये इतना आपका रह सकता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं एसएसटी का। एसएसटी का पेपर के बारे में काफी ज्यादा कमेंट्स यहाँ पे बच्चों के पूछे गए। एसएसटी का पेपर यहाँ पे कितना ज्यादा टफ आया था, यहाँ पे बात करूं कि लोग 80 में से यहाँ पे 50, 55, 45, 40 इसके बीच यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे। जी हाँ, आंसर के देखने के बाद और भी कम हो गए। अगर मैं बात करूं एसएसटी का, क्योंकि एसएसटी में आपकी वैकेंसी आप देखेंगे, अगर एसएसटी की अगर वैकेंसी की बात करूं मैं, एसएसटी की सोशल स्टडीज में आपकी 124 वैकेंसी सोशल स्टडीज में आपकी। ठीक है, मतलब साइंस के बाद दूसरी कम वैकेंसी आपकी, साइंस के बाद दूसरी सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी एसएसटी में है। अगर बात करूं 124 वैकेंसी आपकी एसएसटी में है, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं कट ऑफ है, थोड़ा सा मेरे को ज्यादा जाने के चांस लग रहे हैं। लेकिन कंपटीशन भी एसएसटी में तगड़ा है एसएसटी वालों के लिए। अगर बात करूं मैं यहाँ पे 20 से 18 नंबर आप 40 में से इसको मान लीजिएगा। उसके बाद 50 से 55 के बीच, 50 से 55 के बीच 80 में से अगर आपके आ रहे हैं, जी हाँ 50 से 55, इससे आप 2-3 नंबर प्लस या माइनस कर सकते हैं, +2 या 3 नंबर माइनस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपके यूआर में 70 का आंकड़ा क्रॉस कर रहा है, जी हाँ 70 तक का रह रहा है, इससे कम है आपका 60, यहाँ पे रहे 68 या 67 का रहा है, फिर भी आप आगे की तैयारी करिएगा इंटरव्यू का। क्योंकि एसएसटी आपको टफ थोड़ा सा फाइट देखने को मिल सकता है, क्योंकि एसएसटी का पेपर आपको थोड़ा सा हार्ड देखने को मिला, ज्यादा हार्ड देखने को मिला बाकी पेपर की तुलना में। ठीक है, तो इसका देखने को मिलेगा आपको, तो कहीं ना कहीं 68 वाले यूआर कैटेगरी में सुरक्षित रह सकते हैं, सेफ स्कोर, अगर आप एसएसटी का पेपर दिए हैं। अगर पूरा बात करूं तो मैं, तो ये कट ऑफ रहा है यूआर का 68 तक यहाँ पे रह सकता है एसएसटी का। अब बात करूं रिजल्ट डेट के बाद, रिजल्ट यहाँ पे कब तक आपको देखने को मिल जाएगा, तो रिजल्ट डेट के बारे में सुनिए एक बार। रिजल्ट डेट जो है आपका यहाँ बताया तो मैं आपको, अभी आपकी 9 तारीख को यहाँ पे आंसर की रिलीज हुई थी, यहाँ पे सबसे जल्दी यहाँ पे आंसर की रिलीज कर दिया गया था। तो आपका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट मंथ, कम से कम 1 महीने तो आपको देना चाहिए कि एनवीएस को, कि आपका रिजल्ट तैयार करें, पूरा सब चीज तैयार करें, उसके बाद ही फिर आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे लास्ट ईयर भी आपको ये देखने, लास्ट ईयर कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय यहाँ पे लग गया था रिजल्ट को निकालने के। लेकिन इस बार समथिंग मान जाए, क्योंकि वैकेंसी को जल्दी कंप्लीट करवाना चाहती है, इंटरव्यू राउंड आपका होने वाला है, तो अभी थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस आपका रहने वाला है। लेकिन आपका जो रिजल्ट जो है जनवरी में एक्सपेक्टेड है, जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका रिजल्ट डेफिनेट आपको देखने को मिल सकता है। माय अकॉर्डिंग जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में देखने को मिल जाएगा। आप अपने हिसाब बताइएगा आपके मार्क्स आप कितने बन रहे हैं, क्या आप इस कट ऑफ से संतुष्ट हैं, आपके अभी मार्क्स कितने आ रहे हैं, प्लीज बताइएगा। इस डाटा के दिखाने का मतलब ये है कि अगर आपके 2, 3, 4 नंबर इससे कम आ रहे हैं तो प्लीज आगे की तैयारी में इंटरव्यू में जुड़ जाएगा। अगर आपके 10, 12 नंबर कम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किल है कि आप आगे रह सकते हैं, क्योंकि 2, 3 नंबर मान सकते हैं एरर, मार्जिन एरर रह सकता है, क्यों आप आगे की तैयारी कर लीजिएगा। तो